अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो हर छोटी छोटी बच्चे हैं उन माओं का मसला है कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं, ऐसी कौन सा हेल्दी फूड दें कि जिससे बच्चे की सेहत अच्छी हो और उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त हो जाए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कब कहाँ तकलीफ़ हो जाए नहीं पता चलता, रोते हैं, ज़ाहिर है वो रोकर बताते हैं अपनी तकलीफ़। तो माएँ परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनको सही पता नहीं होता कि किस उम्र में क्या चीज़ देनी चाहिए, कौन सी उम्र में बच्चा क्या चीज़ डाइजेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। बस उनको सिर्फ़ एक फ़िक्र होती है बच्चों का कलर अच्छा हो जाए, बच्चे हैं मोटे हो जाएं ताकि वो हेल्दी बच्चों में गिने जा सकें। तो आज मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो 6 मंथ के बच्चों से शुरू होती है। बार बार मुझे मैसेज करके आप लोग जो पूछते हैं जी कौन इतने बच्चे को खिला दें, इतने बच्चे को। मैं आपको हर चीज़ में एक चीज़ बता देती हूँ, उम्र बताती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ। तो मैंने ये चीज़ आपको मेंशन कर दी है कि 6 मंथ के बच्चे से आप ये चीज़ शुरू करेंगी। वो इसलिए कि जो आप अगर मदर फीड पर हैं उससे अच्छी तो अल्लाह ताला ने कोई और ख़ुराक रखी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ जाता है उसको ज़ाहिर है ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है और ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। क्योंकि ज़ाहिर है इधर बच्चा दूध पीता है, उधर बच्चा क्या नाम है पेशाब कर दे या तो समझिए आप उसका मैदा खाली हो गया और वो चीख चीख के उसे हर 2 मिनट के बाद भूख लगेगी। तो मैं आपको वो बता रही हूँ 6 मंथ के बच्चे को बहुत ज़्यादा ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो उसमें पहली चीज़ है कि आप ये स्टार्ट लें तो केले से लें। केला आप ऐसा करें, आप अच्छा गला हुआ केला लें, उसको अच्छी तरह मैश करें। मैश करके आपने केला जो है उसको देना है। केला आप दे सकती हैं और आप खिचड़ी दे सकती हैं। फलों के सूप में आप दलिया बनाकर दे सकती हैं, बहुत कुछ दे सकती हैं। मैं आपको बारी बारी हर चीज़ बताऊंगी। ये मैंने उबले हुए चावल लिए हैं, ये 3 चम्मच होंगे, ये छोटे वाले 3 चम्मच हैं। इनको आप लें, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं लेने। इसको आपने अच्छी तरह से ये मैश कर लेना है क्योंकि ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, उसके मुंह में दांत तो नहीं है, वो चबा तो नहीं सकता। तो आपने बिल्कुल इसको खीर की शक्ल में ले लेना है, बिल्कुल जैसे खीर होती है इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मैश करना है। और एक बात और कि इतने ये जो आप चावल लेंगी ना, इसको खुश्क नहीं खिलाना क्योंकि बच्चे जो हैं उन्हें कब्ज़ हो जाएगी फ़ौरन। आपने क्या करना है, ये मैंने लिया है देसी घी और आपने देसी घी कितना लेना है, इतना 2 चनों के बराबर, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। ये आपने इसमें डाल दिया। अब आपको ये तो पता होगा कि आपका बच्चा मीठा पसंद करता है या नमकीन। अगर नमकीन तो उसमें थोड़ा सा बस सिर्फ नमक डालिएगा इनमें और फिर उसको खिलाइएगा। लेकिन ये देखें मैंने दूध भी रखा हुआ है, दूध बच्चों की हर ग़िज़ा में शामिल होना लाजमी है। ये आपने सारा दूध डाल दिया। दूध डाल के अब आप इसको अच्छी तरह से मैश करें। और अगर आपका बच्चा मीठा पसंद करता है तो मीठे में आप, ये मैंने शहद रखा हुआ है और आपने अब ये शहद लेना है। शहद आप लेंगी इतना आपने शहद लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल खीर की शक्ल में आ जाएगा और बच्चे को पतला पतला, यानी कि बहुत आपने ना थिक नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह से खीर, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खीर की शक्ल में आपने ये उसको खिलाना है। आप बदल बदल कर चीज़ें खिलाया करें। कभी सूजी की पतली सी आपने खीर बना दी, कभी आपने खिचड़ी बना दी, चावल में थोड़ी सी कोई दाल डाली। दाल कौन सी लेनी है आपने, मूंग की या मसूर की धुली हुई, वो डाली और वो डाल के अच्छा सा पतला सा पेस्ट बनाया या ग्राइंड कर लिया आपने। ग्राइंड करके फिर आप बच्चे को खिलाएं क्योंकि बच्चा ज़ाहिर है चबा तो नहीं सकता, तो ज़ाहिर उसके पेट में तकलीफ़ हो जाए, उससे बेहतर है आप उससे लिक्विड फॉर्म में ये चीज़ें दें। और दूध हर ग़िज़ा में चाहे आप उसमें नमक डालें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप बच्चे को कुछ भी दे रहे हैं उसमें ना मिर्चें होंगी और ना ही लहसुन अदरक, कोई ऐसी चीज़ मत डालिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ शहद या फिर नमक, एक चीज़ डालिएगा जो बच्चा शौक़ से खाता है। तो इससे क्या होगा, उसका पेट भी भर जाएगा, उसे नींद भी बहुत अच्छी आएगी और उसको कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल नहीं होगी, पेट में तकलीफ़ भी नहीं होगी। और आप 1 महीना लगातार ये खिलाएंगी, लेकिन बदल बदल कर, क्योंकि जब बड़े मुसलसल एक चीज़ खाएं तो उनका भी दिल
ऊब जाता है, यानी कि दिल नहीं करता खाने को। तो मैं आपको इस तरह बताऊंगी, आपने किस तरह से एक वीक में 3 चीज़ें आप ऐसी ग़िज़ाएँ तैयार करें और अपने बच्चे को खिलाएं। तो बच्चा है ये है कि शौक़ से खाएगा भी और उसकी हेल्थ भी आप 1 महीने में ख़ुद देखेंगी कि जैसा आप चाहती हैं बच्चा वैसा ही हेल्दी हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि क्वांटिटी आपने बढ़ानी नहीं है, इतनी ही रखनी है। क्यों? हमारी माएँ कहती हैं ज़्यादा सा खा ले, एक दिन में ही मोटा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा दें, जितना वो खा सकता है, जितना वो हज़म कर सकता है। क्योंकि बच्चों के लिए बाहर से सेहतमंद होना ज़रूरी नहीं है, अंदर से भी उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से वो सेहतमंद होंगे तो बाहर से वो सेहतमंद होंगे। और जैसा मौसम चल रहा होता है, कभी बहुत ठंडक, कभी बहुत गर्मी, इस चीज़ का आप माएँ बहुत ज़्यादा ख्याल करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी ये जो रेमेडी है ये आगे भी शेयर किया करें ताकि और लोगों का भी भला हो और आपको इसका अजर मिले। और दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी तरह की रेमेडी चाहिए, किसी भी तरह की, आप मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में आके, मैं आपके लिए वो रेमेडी बनाऊंगी और आपके लिए वो लेकर आऊँगी। और मुझे स्नैक पे भी आप लोग फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नई रेमेडी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।